ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन पिछले 2 सप्ताह से पॉजिटिव केस और भी तेजी से सामने आ रहे हैं। अब तक राजस्थान में 1,10,000 से भी ज्यादा पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं, जबकि 18,282 एक्टिव केस हैं। वहीं 1,300 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी गंवा चुके हैं। इसी को लेकर हमारे संवाददाता योगेंद्र पंचोली ने जयपुर CMHO प्रथम डॉक्टर नरोत्तम शर्मा से खास बात की। का ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। राज्य सरकार के साथ आमजन की भी समस्याएं जरूर बढ़ रही है। कब इस कोरोना काल का अंत होगा, हर कोई जानना चाहता है। लेकिन फिलहाल जयपुर की स्थिति क्या है, जयपुर की स्थिति जानते हैं। CMHO फर्स्ट डॉक्टर नरोत्तम शर्मा जी हमारे साथ हैं। सर, किस तरह की सारी व्यवस्थाएं की गई है जयपुर में, कहाँ जांचें हो रही है, बताइए। जयपुर के अंदर जो संक्रमण के अंदर थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है। हमने यहाँ पर जयपुर के अंदर 48 जगह पर हमने ये जांचों की व्यवस्था की है, जहाँ प्रतिदिन के हिसाब से जांचें होती हैं। इसके अतिरिक्त CMHO की 15 टीमें हैं जो अलग से जांच करती है जयपुर शहर में। इनके अलावा अतिरिक्त रोज जो डेली करती हैं। इस तरह से हमने जांच का बड़ा दायरा कर रखा है। जहाँ भी आवश्यक लगता है, सिम्टोमेटिक पेशेंट या क्लोज कॉन्टैक्ट पेशेंट है कोई लोग, उनकी हम जांच करते हैं। उसके आधार पर हम आगे हमारी रणनीति तैयार करते हैं। तो जैसे कोई यहाँ पर जांच कराने के लिए किसी भी सेंटर पे जा रहा है और उस सेंटर के बाद उसको घर पे आइसोलेट किया जाता है या हॉस्पिटल भिजवाया जाता है, क्या रहता है आगे की प्रक्रिया? यदि जांच के अंदर पॉजिटिव आता है और यदि एसिम्टोमेटिक है तो हम उसको होम आइसोलेट करते हैं, और यदि वो सिम्टोमेटिक पेशेंट होता है तो उसको हम अस्पताल में शिफ्ट कर देते हैं। RRT टीम जाकर उसे शिफ्ट करती है। इस तरह प्रक्रिया रहती है। उसके बाद भी जो RRT टीम है घर जाके उनकी देखभाल करती है, उनके कुछ दवाइयाँ रखना है उन सब बता के आती है, सारी जानकारी प्राप्त करती है। और अनुसार उनको अस्पताल में शिफ्ट करना है तो उन्हें अस्पताल में शिफ्ट किया जाता है। बाकी जैसे उसकी फैमिली है, फैमिली के लोगों को भी कोई ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है या फिर उनकी भी जांचें की जाती है? सभी क्वारंटाइन, यदि कोई होम आइसोलेशन पेशेंट करते हैं तो हम सभी लोगों को होम क्वारंटाइन करते हैं, पूरे परिवार को होम क्वारंटाइन कर देते हैं। ICMR गाइडलाइन के अकॉर्डिंग 14 दिन तक यदि होम आइसोलेट बिना सिम्टोमेटिक पेशेंट है तो उसमें दोबारा जांच करने की आवश्यकता नहीं होती है। 14 दिन बाद हम उसको फ्री कर देते हैं। सर, एक जयपुरवासी ये भी जानना चाहते हैं, आम जनता ये भी जानना चाहती है कि कोरोना जो काल चल रहा है, किस तरह की सावधानी आम आदमी को रखनी चाहिए, जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार ने गाइडलाइन भी जारी कर रखी है? सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इस समय जो लॉकडाउन हटने के बाद जिस तरह लोग बात भीड़ का हिस्सा बनने लगे हैं, राजस्थान सरकार, भारत सरकार गाइडलाइन को मान नहीं रहे हैं, खुले में घूम रहे हैं, जहाँ भीड़ में जाते हैं वो मास्क का उपयोग नहीं करते हैं, भीड़ के अंदर जाते रहते हैं, अपने सैनिटाइजर से अपने हाथ साफ नहीं करते हैं या हाथ धोते नहीं है, या यहाँ तक कि यदि कोई पेशेंट होम क्वारंटाइन किया हुआ है हमारे द्वारा, उसके जो घर के लोग हैं वो घर से कानून तोड़ के घर से बाहर निकल जाते हैं, तो ऐसे लोगों से ये संक्रमण की तरफ बढ़ने की संभावना बनी रहती है। और यही कारण है कि हमको संक्रमण के अंदर हल्का सा ये तेजी आई है, वो इसी का परिणाम है। कोरोना से सर जिस तरह से डेथ हो रही है, उनका किस तरह से बॉडी को डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है, और या फिर सरकार ने भी अभी निर्देश दिए थे कि उनके परिजनों को भी दिया जा सकता है? बिल्कुल, हम पूरी तरह भारत सरकार गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो डेड बॉडी होती है उसको उनके डिस्पोजल के लिए उनके परिवार को देते हैं, किंतु उन्हें जो सरकारी गाइडलाइन उनको पालना करनी होती है, सीधे उन्हें शमशान घाट पर फ्यूनरल जगह पर ले जाना पड़ता है और वहां जाकर उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। तो वाकई ये थे CMHO फर्स्ट डॉक्टर नरोत्तम शर्मा, जो बता रहे थे कि आने वाले दिनों में भी अगर आप प्रिकॉशन नहीं बरतते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं या मास्क नहीं लगाते हैं, तो इस वायरस से बचना और इसे रोक पाना मुश्किल हो जाएगा। सहयोगी मनोज हरित के साथ योगेंद्र पंचोली, जन टीवी।